हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ रही है, लेकिन आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना। मुझे पता है आप कई सालों से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, बट आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको पीसीओडी है। 3 साल पहले मैं यही समस्या से जूझ रही थी, यही प्रॉब्लम को फेस कर रही थी। मेरे लेट्रोजोल के टैबलेट चल रहे थे, इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट चल रही थी, मेरे कई सारे साइकिल है जो फेल जा रहे थे। मुझे काफ़ी मैं डिप्रेस फील करती थी उस टाइम पे, काफ़ी ज़्यादा निराशा महसूस करती थी। तो मुझे इन सारे पेन के बारे में पता है, क्योंकि पीसीओडी आज के हमारे यूथ में, आज की जनरेशन में इतनी कॉमन समस्या हो गई है, जो इनफर्टिलिटी का सबसे बड़ा कारण बन चुकी है। और हमें पता ही नहीं होता है कि हमें इसके ऊपर काम किस तरह से करना है। हमें जब हमारी शादी हो जाती है तो हमें पता चलता है, जब हम कंसीव नहीं कर पाते हैं तो हमें पीसीओडी है। तो हम जाते हैं सीधा ट्रीटमेंट की तरफ। 3 साल पहले मुझे पीसीओडी थी, मेरी इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट चल रही थी और मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी, और मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी। तब मैंने सोचा कि मैं अपनी इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट को कुछ समय के लिए स्टॉप कर देती हूँ, और नेचुरली मैंने अपने बॉडी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। और मुझे आपको ये बताने में बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप नेचुरली अपने बॉडी को पीसीओएस आप नेचुरली अपने बॉडी से पीसीओएस को हटा सकते हो और नेचुरली कंसीव कर सकते हो। जो होम रेमेडीज मैंने ट्राई की है अपने ऊपर, उसके बहुत ही ज़्यादा मैजिकल रिजल्ट है जो मुझे देखने को मिले हैं। आज मेरा बेबी 3 साल का है और मैं मुझे पीसीओडी भी नहीं है। तो आप नेचुरली अगर ये होम रेमेडीज को ट्राई करते हैं तो आपकी पीसीओडी भी चली जाएगी और आप नेचुरली कंसीव भी कर जाओगे बहुत ही आसानी से। आपको पता भी नहीं चलेगा ये कब हो गया। बस आपको डेडिकेशन के साथ ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है और कंसिस्टेंसी के साथ ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। ये जो चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, ये आपको 30 डेज़ के लिए ट्राई करनी है, क्योंकि आप उसके लिए यूज्ड हो जाएंगे 30 डेज़ के बाद। ऐसा नहीं कि 30 डेज़ ट्राई करके आपको ऐसा नहीं है कि 30 डेज़ ट्राई करना है बाद में इसे स्टॉप करना है। नहीं, जब तक आप कंसीव नहीं कर पाते हो तब तक आपको इसे ट्राई करना है। शुरू में आपको ये 30 डेज़ के लिए ये प्लान रखना है। उसके बाद आप यूज्ड हो जाओगे, आपको आदत पड़ जाएगी और आप कंटिन्यूसली इसे आगे भी फॉलो कर सकोगे। तो आपको रात में 1 चम्मच सौंफ 1 ग्लास वाटर में भिगो के रखना है। सुबह उठते ही खाली पेट आपको वो वाटर लेना है। ऐसा आपको कंटिन्यूसली 30 डेज तक करना है, और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। और सेकंड रेमेडी है, वो है दालचीनी वाटर। दालचीनी के जो स्टिक होते हैं उसका हमें पाउडर बना के लेना है, और आधा ग्लास वाटर में दालचीनी पाउडर के 2 पिंच हमें डालने हैं। वो पानी हमें अच्छी तरह से उबालना है। उबालने के बाद थोड़ी सी क्वांटिटी उस पानी की कम हो जाने के बाद हमें वो पानी ठंडा करना है। बाद में वो पानी का हमें सेवन करना है। तो ये जो दालचीनी होती है वो थोड़ी सी गर्म होती है, इसलिए हमें दालचीनी को 3 दिन तक लेना है, बाद में फिर स्टॉप करना है, फिर 3 दिन तक लेना है, बाद में फिर स्टॉप करना है। इससे क्या होगा कि हमारे बॉडी में ज़्यादा हीट भी नहीं होगी और हम दालचीनी का प्रयोग भी कर सकेंगे, और इसका दालचीनी का हमें अच्छा फ़ायदा भी हमारे बॉडी को मिलेगा। दालचीनी से क्या होता है, हमारे ओवरीज में, हाँ, दालचीनी वाटर से हमारी जो ओव्यूलेशन है वो रेगुलर हो जाती है, हमारी क्वालिटी अच्छी हो जाती है। तो दालचीनी की जो रेमेडी है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और सो वाटर भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके पीसीओडी में आपको कंसीव करने के लिए। तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बस आपको इसे 30 डेज तक करना है, और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको इसके बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो आई होप आप ये होम रेमेडीज घर पे ट्राई करोगे और मुझे कमेंट में बताओगे कि आपके साथ इसके मैजिकल रिजल्ट आपको मिले हैं या नहीं। तो आपको जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।